देख रहे स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में अचानक हनुमान मंदिर आने की खबर पर तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्नाव की ये खबर है। उन्नाव में 3 बहनों को जहर पीने के मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है यूपी पुलिस का, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रेम प्रस्ताव ठुकराने पर आरोपी विनय ने अपना जुर्म कबूला है और कहा है कीटनाशक देकर बच्चियों की हत्या की कोशिश की गई थी। एक लड़की को मारने की योजना थी, उसने पानी उस कीटनाशक के साथ उस लड़की को दी थी, लेकिन वही पानी उसकी दोनों बहनों ने भी पी ली और जब दोनों बहनों ने पी ली तो उनकी मौत हो गई। और जिसके लिए ये पानी वो लेकर गया था वो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को पकड़ा गया। लड़की ने फोन नंबर देने से किया था इनकार। फोरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए तमाम सबूत। आइए जल्दी से आपको सुनाते हैं जो डीआईजी है लखनऊ रेंज की लक्ष्मी सिंह, वो क्या कह रही है, सुनिए। प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वो नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थी, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थी। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोजल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। तो लक्ष्मी सिंह आईजी लखनऊ रेंज को आपने सुना, वो बता रही है एक तरफा प्रेम में किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरे देश में इसकी चर्चा थी बीते दिन। 3 बहनें घर से निकलती हैं कहीं जाने को और 3 घंटे के अंदर तीनों बेहोश। उसके बाद 2 की मौके पर मौत हो जाती है और एक बहन अस्पताल में जिंदगी मौत के बीच झूल रही है। और इन परिस्थितियों में देश में यही सवाल था कि आखिर कैसे, अगर जहर भी दिया गया, जहर का प्रमाण मिल रहा था, जहर भी दिया गया, तो तीनों ने आखिर उस जहर को इतने आराम से बिना उसका विरोध किए क्यों पी लिया। आखिर अब मामला सामने आया है। बाकी 2 बहनों ने भी उसी बोतल से पानी पी लिया था जिस पानी में कीटनाशक मिलाकर ये एक तरफा प्रेम करने वाला विनय वहां पर उस लड़की की जान लेने के लिए आया था। अब ये जानकारी आने के बाद और भी हड़कंप है पूरे मामले में। आप सोचिए, कल्पना कीजिए किस तरह से एक तरफा प्रेम में कोई व्यक्ति इस तरह के अपराध को अंजाम देता है। मतलब एक तरफा प्रेम में जिस तरह की वो चाहत रखता था वो पूरा ना होने पर बोतल के पानी में कीटनाशक मिलाकर लड़की को दे दिया ताकि उसकी मौत हो जाए। लेकिन उसने शायद कम पानी पिया, जो उसकी बहनें थी उसने उस बोतल से ज्यादा पानी पी लिया और उन दोनों बहनों की मौत हो गई है। कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और कुमार अभिषेक, आप